जनवरी की ठंडी पीक पर थी। कोहरा ऐसा था कि सामने क्या है बिल्कुल नहीं दिख रहा था और बस भी चल चुकी थी। मैं भी अपनी सीट पर बैठ चुकी थी। सफ़र दिल्ली से अलवर तक का था, इसलिए टाइम ज़्यादा लगना था। टाइम पास के लिए मैंने मोबाइल निकाला और उसमें फ़िल्म लगा लिया और देखने लगी। तभी मेरी नज़र मेरे साइड वाली सीट पे गई। वो लड़का मेरी तरफ देख रहा था। मैंने ध्यान नहीं दिया और वापस अपने मोबाइल में लग गई। करीब 30 मिनट बाद अचानक मेरी नज़र फिर उधर गई तो मैंने ध्यान दिया कि वो लड़का वापस मुझे देख रहा था। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने अपना शॉल निकाला और ओढ़ के वापस मोबाइल में लग गई। रात के करीब 12:30 बज चुके थे। सारे पैसेंजर्स सो गए थे, लेकिन वो लड़का नहीं सोया था और वो बार बार मेरी तरफ देख रहा था। अब मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं उसके पास जा ही रही थी कि तभी आवाज़ आई, पापा मुझे टॉयलेट आई। शायद वो बच्चा उसी लड़के का था। थोड़ी देर बाद ड्राइवर एक ढाबे पे बस रोक दिया। सारे लोग उतर गए नाश्ता करने। मैं भी चाय पी रही थी। तभी वो बच्चा मेरे पास आया और मुझे जलेबी दिया और बोला, आपका पसंदीदा है ये। मैं हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी। वो बच्चा वापस उस लड़के के पास चला गया। सब बस में वापस आ गए और वापस बस चल पड़ी। मैं तब से वही सोच रही थी कि बच्चे को कैसे पता जलेबी मेरी पसंदीदा मिठाई है। मैंने बच्चे की तरफ ध्यान से देखा और फिर उस लड़के की तरफ और फिर बार बार मैंने लड़के पे ध्यान देना शुरू किया। पता नहीं क्यों एक जानी पहचानी सी शक्ल नजर आने लगी थी, लेकिन सब धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर यह समझ आने लगा था कि इसे मैंने कहीं देखा हुआ है। मैं यादों के कसमकस में खोते जा रही थी, मगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सुबह के 4 बज चुके थे। अभी तक मुझे कुछ भी नहीं याद आया और वो लड़का बार बार मुझे देख रहा था। मेरी बगल वाली सीट का पैसेंजर उतर गया और वो लड़का मेरी सीट पे आ गया। मैंने लड़के से तुरंत पूछ लिया, आप मुझे जानते? लड़के ने जवाब दिया, तुम्हें कभी भूला ही कब था नंदिनी। अचानक मैं 14 साल पीछे चली गई। ओह करण, तुम हो? और ये कहते ही मेरी आंखों से आंसू आ गए। करण की आंखों में आंसू लिए करण ने जवाब दिया, चलो कम से कम याद तो आया। कैसी हो नंदिनी? मैंने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। करण ने जवाब दिया, बस जी रहा हूँ जिंदगी पूरी करने के लिए। उसके बाद क्या बात करूँ ना मुझे समझ आया और शायद ना करण को। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था वो 14 साल बाद भी नहीं भूला मुझे। शायद करण जिंदगी में आगे बढ़ गया था अपने। उसका एक 10 साल का बेटा था। अजीब बात थी, आज की रात मेरे और करण के लिए शायद किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी। करण से मैं 16 साल पहले मिली थी एक दोस्त की शादी में, और हमारी दोस्ती हुई और हमारी दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। 2 साल साथ रहने के बाद हमने फैसला किया घर में बताने का और शादी का। घर वाले मान गए। करण को मम्मी पापा से मिलने के लिए मैंने बुलाया। उस दिन के बाद आज तक मैं करण का इंतज़ार करती रही। करण नहीं आया। मैंने मम्मी पापा के साथ वो शहर छोड़ दिया 7 महीने बाद और दिल्ली बस गई। और आज करण एक बच्चे के साथ मिला है। मैं जानती थी कभी ना कभी करण जरूर मिलेगा, क्योंकि दुनिया इतनी भी बड़ी नहीं है कि कोई किसी से वापस ना टकराए। मेरे मन में सवाल बहुत थे, गुस्सा बहुत था, लेकिन आज सारे सवाल, सारा गुस्सा दिल के किसी कोने में सिमटकर सो गया। आज मैं कुछ भी नहीं पूछ पाई करण से, क्योंकि आज मेरे सामने मेरा करण नहीं,
एक 10 साल के बच्चे का बाप था। करण आंसू भरी नजरों से मुझे देखता रहा। उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कई सवाल। सवाल क्या थे मुझे नहीं पता। मैंने करण से कहा, तुम्हारा बच्चा बहुत प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। करण ने जवाब दिया, जानता हूँ। तुम बताओ, तुम्हारा पति कैसा है, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? मैंने जवाब दिया, सब ठीक है, सब दिल्ली रहते हैं। मैं अलवर जा रही थी, मेरे चाचा गुजर गए। करण ने जवाब दिया, अच्छा, मुझे तो लगा अलवर को तुम भूल ही गई हो। मैं कुछ बोलती इससे पहले अलवर बस स्टॉप पे आके रुक गई और सब उतरने लगे। सीने में अजीब सी धक धक होने लगी, मानो करण कभी मुझसे दूर रहा ही नहीं हो। पता नहीं क्यों सांसें थमने लगी, पांव रुक से गए, आंखों से आंसू बेवजह बहने लगे। शायद वही हाल करण का भी था। बड़ी हिम्मत करके मैंने करण से कहा, अच्छा, चलती हूँ करण, ख्याल रखना अपना। करण ने रोते हुए कहा, तुम्हें रोकने की वजह ही नहीं मिल रही अब। मैं जाने लगी। मैंने पीछे मुड़कर करण से सवाल किया, करण, तुम उस दिन क्यों नहीं आए? और फिर करण ने मुझसे एक सवाल किया, नंदिनी, तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? 7 महीने में हार गई तुम। मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा था। इससे पहले कि करण और कुछ कहे, मैं बस से उतर गई। आज पूरा 3 महीना बीत गया है करण से मिले हुए। करण के सवाल आज भी मुझे परेशान करते हैं कि मैंने इंतज़ार क्यों नहीं किया। कभी कभी वो चाह लेते हैं हम जो हमारे नसीब में नहीं होता, और आगे चल के जब वही अतीत हकीकत बनकर हमारे सामने आता है तो फिर साथ में सैलाब लाता है।